No. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. कमला हैरिस ने बोलना शुरू किया और 25,000 लोगों के शोर से हिल गया स्टेडियम। तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की हैं, जहां डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी DNC आयोजित हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के इस इवेंट में कमला हैरिस ने जमकर हुंकार भरी। इवेंट के आखिरी दिन उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। दिलचस्प बात यह है कि अपनी स्पीच के दौरान कमला हैरिस पहली बार डोनाल्ड ट्रंप पर इतनी हमलावर दिखी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि अपने भाषणों के दौरान ट्रंप मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। स्पीच के दौरान कमला ने अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाया कि वो ट्रंप के मुकाबले बेहतरीन उम्मीदवार हैं। उन्होंने बातों बातों में ट्रंप पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, मैं ऐसी प्रेसिडेंट बनूंगी जिनके पास कॉमन सेंस होगा। कमला ने आगे कहा कि अमेरिका की जनता देश को आगे ले जाने के लिए मुझ पर यकीन कर सकती है। मैं देश को जोड़ने वाली राष्ट्रपति बनूंगी, एक ऐसी राष्ट्रपति जो पढ़ और सुन सकती है, एक ऐसी राष्ट्रपति जिसके पास कॉमन सेंस होगा। इस चुनाव के साथ हमारे पास पुरानी कड़वाहट, निराशा और विभाजनकारी लड़ाइयों से आगे बढ़ने का एक मौका है। उन सभी लोगों की ओर से जिनकी कहानियां दुनिया के सबसे महान देश में ही लिखी जा सकती हैं। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए आपके नामांकन को स्वीकार करती हूं। अपनी स्पीच के दौरान कमला ने ट्रंप पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्रंप को एक लापरवाह शख्स बताया। कमला ने कहा कि ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ट्रंप ने 2020 चुनाव के परिणामों को बदलने की कोशिश की। उन्होंने हिंसा करवाई। उन पर धोखाधड़ी और यौन शोषण के आरोप हैं। उनके इरादे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के हैं। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं। जब नेतन्याहू अमेरिकी संसद को संबोधित करने पहुंचे थे तो वह उनसे मिली तक नहीं। वह कट्टरपंथी सोच की हैं। उनके नेतृत्व में अमेरिका का कोई भविष्य नहीं होगा। वह हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएंगी। अपनी स्पीच के दौरान कमला हैरिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील बनना क्यों तय किया था। कमला हैरिस ने कहा, जब वो हाई स्कूल में थी तब उनकी एक दोस्त थी जिनका नाम वांदा कागन है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी वांदा अक्सर घर नहीं जाना चाहती थी। फिर एक दिन कमला हैरिस ने वांदा से पूछा, क्या परेशानी है, तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती? जिसके जवाब में उनकी दोस्त ने उनको एक ऐसी बात बताई जिसने कमला हैरिस को हैरान कर दिया। वांदा ने कहा, उनके सौतेले पिता उनके साथ यौन शोषण करते हैं। तब कमला ने इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी दोस्त से कहा, तुम हमारे घर आकर हमारे साथ रहना शुरू कर दो, और वो राजी हो गई। कमला ने बताया कि मेरे सरकारी वकील बनने के पीछे की वजह एक यह भी है कि मैं वांदा जैसे लोगों की मदद करूं और उनकी सुरक्षा करूं। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, जिसके चलते डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं और जनता का भरोसा जीतने में जुटी हैं। जहां ट्रंप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं कमला हैरिस ने शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में स्पीच दी। उनकी स्पीच के दौरान 25,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे, जहां कमला हैरिस के बोलते ही पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। खैर, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे या फिर कमला हैरिस, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।